तो पहला बाय होएगा। देखिए आशीष जी, मैंने कहीं एक ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए, मैंने आईजीएल और गुजरात गैस सबसे पहले स्पॉट किया था ऑन द बैक के हायर क्रूड प्राइसेस विल सी सीएनजी एंड पीएनजी डू एक्सट्रीमली वेल। तो आईजीएल फ्रॉम 515 has gone to 575 and Gujarat gas is a outlier. From 530 it has gone to 680. Now the time to buy MGL. MGL is arguably at 11,000 crore market cap, is the cheapest stock today on the gas utilities. The reopening trade will mean, and crude at 70 means के gas utilities and CNG are going to be the preferred choice. 1157-58 में लीजिए, स्टॉप लॉस है 1135, पहला टारगेट 1200, लेकिन मैं रूल आउट नहीं करता 1235 भी आ जाए एमजीएल में बहुत जल्दी। दूसरा ट्रेड है एनटीपीसी। पावर कंजम्पशन इज एट ऑल टाइम हाई, एनटीपीसी इज लाफिंग देयर वे टू द बैंक, उनके मार्जिन हैव नेवर बीन सो गुड। तो लीजिए 117 17.5 में 114 का स्टॉप लॉस, 125 का टारगेट, और बेचने में है सब कुछ अच्छा प्राइस में हो चुका है। इन्फोसिस 1380 से 85 में बेचिए, 1580 से 85, 1615 का स्टॉप लॉस, 1515 का टारगेट। Motherson Sumi unquestionably will see the biggest traction because of Europe being the epitome, and now in China their business is very very robust. 246 रुपए 45 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 41, ये 260 से 265 जा रहा है। और दूसरा अगेन ऑटोज में जो फिर मेरे को बहुत पसंद है वो है अपोलो टायर। अपोलो टायर इज द लार्जेस्ट रिटेडेड प्लेयर इन द ट्रक मार्केट, एंड दैट मार्केट इज सीइंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। लुक एट टाटा मोटर, अशोक लीलैंड, टाटा अपोलो टायर 227 27.5 में लीजिए, 22 का स्टॉप लॉस है, 240 to 42 का टारगेट। हाँ, गुड आफ्टरनून हर्षिता। हर्षिता, ये बता रहा है कि अच्छी कंपनियां और क्रेडिट में कितनी ग्रोथ आने वाली है। एंड जैसे मैंने आपसे और मैं सबसे मजाक में भी कहता हूं कि छुट्टी का तैयारी करो, क्योंकि छुट्टी में आपको अप्रूवल तो मिल जाएगी लेकिन जगह नहीं मिलेगी। एंड बजाज इज अ पेडिग्री स्टॉक विच हैज शोन यू दैट एसेट अंडर मैनेजमेंट at a time when interest rates are low are going to go towards more slightly better qualified companies. So it is no doubt that credit is going to expand at the fastest pace ever in the next 1 year. And ये जो आपकी spending momentum आएगा, because there is a huge amount of pent up spending which is come. 18 महीने से सिवाय RT-PCR टेस्ट या दवाई के लिए आपने खर्चा किया और किसी चीज पे खर्चा नहीं हुआ, तो वो अब एक वेंजन स्पेंडिंग जिसे कहते हैं, that is going to be unleashed. Bajaj, both the twins will be the biggest beneficiaries. So I think, these are expensive stocks, Harshita, to comment on them. But I think 6,500 and 14,000 on both of those respective is definitely on the cards. These are pedigree stocks. अगर लीजिए तो एक सिप करके लीजिए, because in volatile times you get them cheaper, but you must be invested. हाँ, तेजी की पोजीशन यहाँ पर लेनी है तो धीरे धीरे करके लीजिए। महंगे तो हो गए हैं, किसी ने सोचा नहीं था कि 12,100 का स्तर देखने को मिलेगा। बजाज फाइनेंस में जो एक तरफा तेजी देखने को मिली है, और फाइनेंस भी 6,500 की अब तैयारी कर रहा है, 6200 के पार निकला ये काउंटर। अच्छा भसीन साहब, आपने किन स्टॉक्स पर तेजी की राय देनी है इस घंटे बताइए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज मार्केट में ऑफ कोर्स अनडाउटेडली काफी हैं। हालांकि आज डे हाई से निफ्टी में थोड़ी सी अनवाइंडिंग जरूर आई, तो मौका कहां दिख रहा है आपको? नहीं, डे हाई से तो आज सोल कल्प्रिट इज टाटा मोटर, जो एक हाई बीटा काउंटर है उसने सेंटिमेंट। बट लुक एट द स्ट्रेंथ इन द बैंक्स, हर्षिता। आई एम सेइंग दैट दिस इज बैंक निफ्टी इज हेडेड टू 37,000, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट रैली इन बैंक्स इन अ लॉन्ग टाइम। ऑल्सो मैं अपडेट दे दूं, गोदरेज कंज्यूमर एंड बालकृष्णा हैव बीन टू ऑफ माई आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स। देखिए कहाँ वो पहुंच गए, 815 वाला गोदरेज कंज्यूमर इज हेडेड टू 1000, जो मैं 1200 कह रहा हूं, और बालकृष्णा इंडस्ट्री 2330 हो गया है, जो 2400 जाए। आज के दो पिक्स हैं, सिंपल पिक्स हैं। बंधन बैंक हैज 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ उसके पास अकाउंट है। जो ये रीओपनिंग ट्रेड बैंक्स का बैलेंस शीट का और क्रेडिट का होएगा, वो रूरल प्लेसेस में और भी ज्यादा होएगा। तो मेरे हिसाब से बंधन बैंक इज द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड स्टॉक इन दिस इंटायर बैंकिंग स्पेस इन इंडिया। तो 320-21 में लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 313, बट 340 से पहले मत बेचना। दूसरा बाय अगेन जो पावर में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, विच विल बी लाफिंग इट्स वे ऑन टू द बैंक, इज एनटीपीसी। दे आर सिटिंग ऑन 10,000 करोड़ कैश। देयर पावर रिसीवेबल्स आर एट द बेस्ट प्लेस बिकॉज पावर इज अ स्वीट स्पॉट। 16.5-17 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस 13, दिस इज हेडेड टू 125। ओके भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया
आपका इस पूरी बातचीत के लिए बंधन बैंक और साथ ही साथ एनटीपीसी अगर आप देखेंगे, दो स्टॉक्स जो कि आपके रडार पर हैं इस वक्त। स्वागत है आपका सेठी साहब छुट्टियों के बाद फिर से। बताएं सर, आज क्या इरादा है कैश मार्केट के स्टॉक से, जिस तरह का माहौल है? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, दो स्टॉक में खरीदारी करनी है, एक कैश मार्केट का और एक F&O का स्टॉक भी है। अरे वाह, क्या बात है, चलिए बताएं सर। अनिल जी, जो पहले कैश मार्केट का स्टॉक बताता हूँ। कैश मार्केट का जो स्टॉक मेरे रडार पे है, जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स, VEPL के नाम से इसका सिंबल है NSE में। भारत की एक लीडिंग ABS बनाने वाली कंपनी है। दो ही कंपनियां हैं, एक ये है और एक वो MNC कंपनी आइनियोस स्टाइरोल्यूशन, जिसको कई बार मैंने निचले लेवल्स पे रिकमेंड करा है, तो बहुत दमदार रिटर्न दिए हैं। ये कंपनी भी एक बेहद दमदार कंपनी है और इनका जो प्रोडक्ट है ये ABS, ये ऑटोमोबाइल और होम अप्लायंसेस, ये दोनों सेगमेंट में काम आता है। जबरदस्त डिमांड है इस क्वार्टर में। एक तो प्राइजेस में बहुत अच्छी तेजी हुई है और डिमांड भी बहुत जबरदस्त है। और ऐसे सुनने में आ रहा है कोरिया से भी कुछ सप्लाई में डिस्ट्रप्शन हुआ है, तो उसका भी एक बड़ा फायदा है। कंपनी के सॉलिड फंडामेंटल्स है। मार्च क्वार्टर के नतीजे देखेंगे तो पैट डिक्लेयर किया 163 करोड़ का, जो कि पिछले साल सिर्फ 7 करोड़ का पैट था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आए 34.5%। कंपनी की जो FY21 में रिटर्न ऑन इक्विटी वाज 49%। एक जीरो डेट कंपनी, पिछले 3 साल का पैट का कह 49.5% का, तो सॉलिड कंपनी। और इसको आज पिक करने के पीछे कारण है कि रिजल्ट इस तिमाही के, जो अप्रैल टू जून क्वार्टर के जो रिजल्ट है, उसके लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना है। इसी वीकेंड को इसके नतीजे आने वाले हैं और मुझे लगता है नतीजे बहुत ही दमदार होंगे इस क्वार्टर के। तो इस स्टॉक को, जो कि अभी 185-86 के लेवल पे ट्रेड करता है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म में 205 में टारगेट है, 180 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए बंसाली इंजीनियरिंग। दमदार नतीजे आने की उम्मीद और इन दमदार नतीजों के दम पर आप कर सकते हैं खरीदारी। ये है 180 रुपए का एक छोटा सा स्टॉप लॉस है 205 के टारगेट के लिए। और पिछली बार भी जब बंसाली इंजीनियरिंग को रिकमेंड किया था सेठी साहब ने, तब अपने टारगेट्स की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया। आइए सेठी साहब से लेते हैं दूसरा स्टॉक, बताएं सर। जो दूसरा स्टॉक है F&O का स्टॉक है, बट हाल ही की नया एंट्रेंट है। कंपनी का नाम है इंडियन होटल, जो कि अभी 148 साढ़े 48 के लेवल पे जुलाई के फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं। भारत की सबसे बड़ी होटल कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, जिसके 200 से ज्यादा होटल्स हैं 12 कंट्रीज में और 100 लोकेशंस में है। और दूसरा, इनकी कई आइकॉनिक प्रॉपर्टीज है, जैसे ताजमहल होटल मुंबई, फिर ताज लेक पैलेस उदयपुर, रामबाग पैलेस जयपुर। ये दोनों होटल तो वर्ल्ड के टॉप 10 होटल्स में इनको शुमार किया जाता है। बाकी आप वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक बहुत ही सस्ता लगता है। 17,500 करोड़ का मार्केट कैप है, एक टाटा ग्रुप की कंपनी और भारत की सबसे बड़ी होटल है। और बाकी हम जैसे जैसे नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहे हैं, लोगों में एक टूरिज्म को लेके रिवेंज टूरिज्म का भी एक कंसेप्ट चल रहा है। हॉलीडे डेस्टिनेशंस पे भी इनके कई प्रोमिनेंट होटल्स है। तो ऑल इन ऑल इन वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। और टाटा ग्रुप ने भी इसमें अपनी हिस्सेदारी पिछले 6 महीने साल भर में अच्छी बढ़ाई है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे। शॉर्ट टर्म का टारगेट है 160 रुपए का, 142 का स्टॉप लॉस है। बट बाकी मुझे लगता है 9 से 12 महीने में ये स्टॉक 200 सवा 200 तक के लेवल बिल्कुल दिखा सकता है।